आप तो इस पैनल में सबसे वरिष्ठ हैं, कम से कम इन चारों महिलाओं में। जूही जी, ये बिल किसका है बताइए? सोनिया जी कह रही है हमारा है, बीजेपी पहले भी ला चुकी है। किसका बिल है जूही जी? मानक जी, ये जो बिल है ये लागू कब होगा, इस समय क्यों लाया गया, और महिलाओं को क्यों लोग समझते हैं कि इतनी आबोध, इतनी अज्ञानी हैं कि अगर आप हमको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे या हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे तो हम इसको समझेंगे नहीं। अभी आपकी जातीय जनगणना, आपने उस पर सहमति नहीं दी है। जनगणना कब होगी ये 2026 में आप ऑलरेडी अटल जी की सरकार में कह चुके हैं। परिसीमन उसके बाद होगा। जाति जनगणना की हम मांग कर रहे हैं, उस पर आपने कुछ बोला नहीं। तो और ऊपर से जबरदस्ती ये कि नहीं महिलाएं इस पर जरूर उत्सव मनाएं, ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है? संविधान में संशोधन करना डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करना नहीं है। उन्होंने खुद इस प्रक्रिया को संविधान में लिखा है कि अगर संविधान में संशोधन करना हो तो वो किया जा सकता है। संविधान को थोड़ा पढ़िए। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी बिना होमवर्क किए इस बिल को ले आई। आप ये समय सीमा ही तो पूछ रहे हैं, हम टाइमलाइन तो पूछ रहे हैं। यहाँ पर कोई चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। महिलाएं भावना से ज़रूर गवर्न होती हैं। जैसा कि आज संसद में कहा गया कि पुरुष भी महिलाओं की चिंता करें, महिलाएं ही ना करें, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे पुरुष मित्र भी हमारी चिंता ना करें, हमें अधिकार दे दें, लेकिन हमें ये बता दें कि इस विधेयक को या इस बिल को जो संसद में आज पेश किया गया है पूर्ण समर्थन है। समर्थन करने के बाद हम भी संशोधन मांग रहे हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यकों के और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की महिलाओं को इसमें कोटा आप दीजिए। वो समाज के हाशिए पर खड़ी हैं, जरूरी है कि वो संसद और विधानसभा में पहुंचे। लेकिन साथ ही ये बताइए कि आपने इससे राज्यसभा और विधान परिषद को किस पैरामीटर्स पे बाहर कर दिया? क्या ये सोच है? क्या वो आपकी विरासत है भारतीय जनता पार्टी की? आप संविधान की बात कर रहे हैं। आज तो सुबह हो रहा था कि आपने संविधान की एक प्रति को सर्कुलेट कर दिया जिसमें संविधान संशोधन के 2 शब्द आपने बाहर कर दिए। तो आप तो अपनी सुविधा अनुसार मनमौजी रूप से बनाते हैं, अनेक निर्णय लेते हैं। आप इंडिया घटक के गठबंधन के जो घटक दल हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मांगे हैं। आप और ओवैसी साहब सिर्फ 2 ही लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए भी अलग से आरक्षण होना चाहिए, और कोई नहीं कह रहा है। अल्पसंख्यक आपने कहा ना, पीडीए क्योंकि आपका है, वो अखिलेश जी का है पीडीए। बाकी लोग पिछड़ा दलितों के लिए है उसमें ऑलरेडी, पिछड़ों के लिए सब मांग रहे हैं। आपने अल्पसंख्यक भी उसमें डाला है। ऐसा क्यों? मुस्लिम महिलाओं को क्यों आप डाल रहे हैं? बाकी सब तो समर्थन में नहीं है। मानक जी, क्या भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों के लिए राजनीति या उनके लिए बात नहीं करती है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो पसमानदा समाज के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर बात करती है कि पिछड़ों की हम बात करेंगे, हम अति पिछड़ों की बात करेंगे। तो उनको संविधान में संशोधन करके इस कोटे में कोटा देने में क्या गुरेज है? बाकी इंडिया गठबंधन आपको समर्थन दे रहा है, इस बिल का पूर्ण समर्थन दे रहा है, लेकिन आप इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप लागू करना नहीं चाहते। तो नियत पे जो अच्छा, एक बात बताइए जूही जी, एक बात बताइए, वो तो लग चुका है। और महिला इस हिसाब से बीजेपी ये कह रही है आप अब तक पहले लाए, राज्यसभा से पास कराया, लोकसभा से नहीं करवाया, जो भी वजह रही हो आपके पास, क्योंकि आप ही की पार्टी उस समय विरोध कर रही थी, आरजेडी विरोध कर रही थी, और भी तमाम कारण थे। लेकिन अब अगर वो सरकार पास करवाने पर उतर आई है इस बिल को, और पास करवाकर इसे कानून बना देती है, तो ये तो पहली बार होगा ना। और अगर कानून बन जाता है तो कानून बनने के बाद भी आप कह रहे हैं कि ये गंभीर कोशिश नहीं है, सीरियस अटेम्प्ट नहीं है। मान लीजिए 3, 4, 5 साल बाद लागू होगा, जब जनगणना होगी, 21 में टल गई थी कोविड की वजह से, उसके बाद डिलिमिटेशन हो जाएगा। मानक जी, कानून उतना ही कारगर होता है जितना वो इम्प्लीमेंटेशन में हो। निर्भया कानून बना है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी, ये बता दें जो 3000 करोड़ रुपया उसमें प्राविधान किया था, उसमें कितना खर्च हुआ जरा पता कर लें। और दूसरी बात यह है कि कब होगा, नहीं, कोविड की 2001 में शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, मुझे लगता है लिखा गया था कि तभी कि जनगणना 2026 में होगी। तो ये कन्वीनियंटली कोविड का एक
एक्सक्यूज बनाकर भारतीय जनता पार्टी पीछे न करे। अरे इन्होंने तो बड़े बड़े फैसले लागू किए हैं, ऑन द स्ट्रोक ऑफ दिस थिंग आपने जीएसटी लागू कर दिया, जिसमें आपने कई सौ अमेंडमेंट्स किए। श्वेता शालिनी, थोड़ा क्लैरिटी दीजिए, उसके बाद आगे जा रहा नोटबंदी कर दी। हूं। श्वेता बताइए कब लागू होगा भाई? जी। आप कानून बना भी देंगे तो पहले- लोग ये पूछेंगे लागू कब होगा? हाँ, मानक जी, पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, दूसरा जूही दीदी को धन्यवाद देना चाहूंगी। कम से कम उन्होंने नेशनल टीवी पे ये तो मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। खैर, एक चीज याद दिलाना चाहूंगी जूही जी को। उनकी बातों से मुझे ये बू आ रही थी कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। लेकिन देखिए, मंदिर भी बन गया, 370 भी कलम भी हट गया। तो दीदी, अगर कोई करेगा ना तो हम ही करेंगे पहली चीज, और मोदी जी ही करेंगे। कानून बनाएंगे, मोदी जी ने बनवाया कि राम मंदिर लागू भी कोर्ट के करेंगे। आदेश पर बन रहा है। तीसरी चीज जो मैं उनको याद उसे दिलाना clear कर चाहती दीजिए हूँ, पहले। मैं तीसरी चीज जूही दीदी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी। याद रखिए कि आप उस पार्टी से बिलोंग करती हैं जहां नेता ने, अब स्वर्गीय नेता हैं इसलिए उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन स्वर्गीय नेता ने ये कहा था कि भाई विमेन बिल पास हो गया तो बाकी जो पुरुष हैं वो केवल मात्र सीटी ही बजाते रह जाएंगे। और दूर नहीं, 2012 में ही बोला था ये बात। तो देखिए, मुझे लगता है कि महिलाओं को कम से कम पुरुषों की तरह नहीं सोचना चाहिए। महिलाओं को राजनीति छोड़कर ओके ऑल राइट, ओके। अब एजे यादव, एक सेकंड, अब रुक जाइए, एक सेकंड। एजे यादव, उसके बाद आ रहा हूं। ब्रिजमोहन जी माफ करिएगा, आज आखिर में आऊंगा, महिलाओं का दिन है आज।